हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं अनुभव गुप्ता। तो यार जितने भी एनमैट के एस्पिरेंट्स थे और एनएमआईएमएस का फॉर्म जिन्होंने भरा था उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी है, एक गुड न्यूज़ भी है और एक बिल्कुल न्यू अपडेट भी है कि एनएमआईएमएस ने अपने कॉल लेटर्स निकाल दिए। और जो कट ऑफ सोची गई थी, कोई 232 एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई 235 एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई 234 एक्सपेक्ट कर रहा था, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एनएमआईएमएस ने अपनी शॉकिंगली लो कट ऑफ इस साल निकाल दी है। क्या है सारी प्रोसेस, चलिए एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या है इसको भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, अगर आप NMIMS की वेबसाइट में लॉग इन करो तो आप अपना देख सकते हो कि उन्होंने कॉल लेटर निकाला और इस साल उन्होंने एक बिल्कुल ही न्यू चीज उन्होंने कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार उन्होंने बोला है कि भाई MBA की कट ऑफ फॉर ऑल कैंपसेस, सारी ही कैंपसेस की जो कट ऑफ है वो 209 मार्क्स ही होने वाली है। सो ना ही 232 है, ना ही 234 है, ना ही 235 है, सब कैंसिल करते हुए 209 आपकी कट ऑफ हुआ है इस बार। और सेक्शनल कट ऑफ 62 इन्होंने बोली है। ना इन्होंने बोला है कि मुंबई की क्या कट ऑफ है, नवी मुंबई की क्या कट ऑफ है, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, किसी की भी नहीं, सबकी कॉमन इन्होंने इस बार कट ऑफ निकाली है। और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की जो कट ऑफ निकाली है वो 190 मार्क्स निकाली है। तो अगर आपने 209 मार्क्स अचीव कर लिए हैं और सेक्शनल 62 अचीव किया है तो आपको NMIMS की कॉल आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप जैसे देख सकते हो इस बच्चे ने 78, 76 और 65 अचीव किया है, 219 ओवरऑल इसके मार्क्स हैं, तो इसको NMIMS की कॉल आ गई है। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे देखें तो यहाँ का जो वेन्यू बोला गया है वो वेन्यू बोला गया है कि भाई अब ये जो इन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए वेन्यू NMIMS मुंबई के अंदर ही इन्होंने बच्चों को बुलाया है। तो आप देख सकते हो कि इनका जो विले पार्ले वाला कैंपस है वहीं पे बच्चों को बुलाया है। और इसके अंदर अब आपको क्या करना है, अब आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर किस लिए करना है? कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको रजिस्टर करना है। और जो उसकी लास्ट डेट है वो 21 जनवरी है, तो सिर्फ 2-3 दिन का इन्होंने आपको टाइम दिया है। इसके अंदर बेसिकली क्या होना है, जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज के अंदर आपका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होना है और पर्सनल इंटरव्यू होना है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 21 जनवरी को एंड हो रही है, यानी कि आज 18 जनवरी हो गई है। तो आपके पास ट्यूसडे तक का ही टाइम है और ट्यूसडे से पहले पहले आपको इसके अंदर अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो सब्सिक्वेंट राउंड्स के लिए तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी 1100 रुपये। यानी कि अगर आप अपना स्लॉट बुक करना चाहते हो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट का एंड पर्सनल इंटरव्यू का तो आपको 1100 रुपीज़ की ये एडिशनल फी पे करनी होगी। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये मुंबई के अंदर ही होगा, तो वहाँ आपको जाना भी होगा। सो इसके अंदर अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि अगर आप MBA प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके स्लॉट्स अवेलेबल है 30 जनवरी ऑनवर्ड्स, यानी कि 30 जनवरी से उसके स्लॉट्स ओपन है। इट डिपेंड्स कि जो बच्चा जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसको उतना प्रेफरेंस का स्लॉट मिलेगा, जो बच्चा जितना लेट करेगा उसको बाद का मिलेगा। और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के जो स्लॉट्स हैं वो 27 से 28 फरवरी के आसपास ओपन होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मॉर्निंग सेशन का जो रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है M1 का, वो 8 बजे से लेके 10 बजे तक होने वाला है। M1 बैच का 8 बजे होगा, M2 का 10 बजे होगा, आफ्टरनून का 12 बजे होगा और A2 का 2 बजे होगा। अब नीडलेस टू से अगर इन्होंने कट ऑफ इतनी कम करी है तो बहुत मेजर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को इन्होंने कॉल किया है इस बार और बहुत बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपीयर होने वाले हैं। तो उनमें से ये डिसाइड करने वाले हैं कि भाई जो सीरियस बच्चे उन्हीं को ही चूज किया जाएगा, क्योंकि वो ही बच्चा मुंबई आएगा जो जेन्युइनली सीरियस होगा। सो इसके अंदर आपको भाई अलग से फी भी पे करनी है, मुंबई जाने के सारे एक्सपेंसेस भी बियर करने हैं। इसके अलावा इन्होंने फर्दर ये भी बोला है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। Preference for programs and campuses will be given in the competency assessment and personal interview form will be considered as final preference। तो इस फॉर्म में जो आप अपनी प्रेफरेंस दोगे वो फाइनल प्रेफरेंस में आनी जाएगी। एंड कैंडिडेट्स को मिनिमम 5 प्रेफरेंसेस देनी होगी। तो आपको मुंबई, मुंबई HR, नवी मुंबई, इस तरीके से आपको 5 प्रेफरेंसेस देनी है। उसके बाद जो भी बच्चों का सारा कट ऑफ अचीव होगी और क्वालिफाई करेंगे सेकेंड स्टेज MBA सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, उसके बाद इन्होंने बोला है कि फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होगी। देखो, इन्होंने बोला है कि भाई एडमिशन के लिए मैंडेटरी है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, यानी कि जिसके लिए बुला रहे हैं पर्सनल इंटरव्यू। और वेटेज किस तरीके से दी जाएगी, NMAT को सिर्फ 20% वेटेज दी जा रही है। एंड ये जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट करवाने वाले हैं वो 50% वेटेज इसके अंदर होने वाली है। अब क्या है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू को सिर्फ 10% वेटेज है, वर्क एक्सपीरियंस को 10% वेटेज है, अकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड को आपकी 5% वेटेज है HSC को,
एंड CGPA को 5% और टोटल ऐसे 100% वेटेज होने वाली है। यानी कि 10 12th की आप यहाँ पे 12th और ग्रेजुएशन की आप देख सकते हो कि वेटेज 5% दी गई है। तो यानी कि NMIMS ने भाई इस बार बिल्कुल अपना एडमिशन प्रोसीजर चेंज कर दिया, मेजर वेटेज दी गई है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट को जो अब होना है। वर्क एक्सपीरियंस अगर 1 साल से ज्यादा का है तो ही आपको वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स मिलेंगे। अब ये जो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट टेस्ट है ये NMIMS के मुंबई कैंपस के अंदर ही होना है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टाइमिंग्स इन्होंने आपको मेंशन कर दिया, जो स्लॉट आप बुक करोगे उस टाइम पे ये होगा। उसके अलावा एडमिशन जो होंगे विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द राउंड 2। above mentioned weightage and preference will be given in the competency assessment and PI form। तो यानी कि राउंड 2 के लिए जो बच्चा अपीयर होगा उसी की फाइनल सिलेक्शन होगी और वेटेज इस तरीके से दी जाएगी। फर्दर इन्होंने कहा एंश्योर करो दैट मार्क्स एंड परसेंटेज फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10 12th equivalent graduation filled in the registration form are on an aggregate basis non on the base score। ये तो चलो हो जाएगा बाद में। अब कॉम्पिटेंसी असेसमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है स्टेज 2 की ये 25 जनवरी तक आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजेंगे और उसी को ही भेजेंगे जो बच्चा यहाँ पे रजिस्टर करेगा और इस फी को 1100 रुपीज की सेपरेट फी को पे करेगा। एंड NMIMS एडमिशन प्रोसीजर ऑन द शेड्यूल डे विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 5 hours टू कंप्लीट। प्लीज मेक अप्रोप्रिएट ट्रैवल अरेंजमेंट्स ऑफ योर रिटर्न जर्नी। किसी भी तरीके का वहां पे स्टे आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको अपनी अरेंजमेंट्स खुद करनी है। मान लो आप सुबह 8 बजे का आपका स्लॉट है तो हो सकता है आपको दोपहर शाम हो जाए, आपका 10 बजे का स्लॉट है तो अगेन आपको दोपहर शाम हो जाए, आपका 2 बजे का स्लॉट है तो हो सकता है आपको 7-8 बज जाए। तो इन्होंने बोला कि भाई 5 to 6 hours इसके अंदर लगेंगे, अपनी सारी अरेंजमेंट्स करके आपको जानी है और मुंबई आपको पहुंचना होगा। फर्दर इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बोली हैं कि अपनी एलिजिबिलिटी आपको खुद देखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, वो आई होप आप सब ने देख ही ली होगी। और आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। सबसे पहले हार्ड कॉपी ऑफ NMIMS का कॉल लेटर, ये जो आपके पास है, एंड ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट्स के वर्क एक्सपीरियंस है सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद के वर्क एक्सपीरियंस को ही माना जाएगा। जिनका वर्क एक्सपीरियंस 1 से 3 साल का है उन्हीं को कंसिडर दी जाएगी, वेटेज दी जाएगी। कैंडिडेट्स वर्क एक्सपीरियंस गेन थ्रू फैमिली बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा, कॉर्पोरेट वर्क एक्स को ही मानेंगे। वर्क एक्सपीरियंस वेयर इन सैलरी वॉज पेड इन कैश, इसको भी नहीं माना जाएगा। ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, इनको वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। थर्ड पार्टी वेरीफाई करेगी कैंडिडेट के वर्क एक्सपीरियंस को। इफ फाइंड आउट कि एक्सपीरियंस क्लेम्ड इनकरेक्ट है और इनसफिशिएंट है तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो किसी भी तरीके से भाई फोर्ज करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये अपने वर्क एक्सपीरियंस को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अब आपके पास टाइम है 21 जनवरी का आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, NMIMS की वेबसाइट पर जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जैसे ही कॉम्पिटेंसी टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।